Hello everyone. Today I'll discuss about some questions on based on sin to the power n theta and cos to the power n theta. ये देखेंगे यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 4 के बारे में। आज देखेंगे 1 और 2 क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन कहा गया कि sin to the power 3 थीटा इक्वल टू -1/4 इंटू साइन 3 थीटा माइनस 3 sin थीटा। इस चीज को हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, मतलब एलएचएस में जो दिया है हम एलएचएस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद अंत में जो मेरा आंसर आएगा वो आरएचएस से मैच करेगा। इट मींस दैट क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम एलएचएस यहाँ पे दिया गया साइन टू द पावर 3 थीटा, मतलब साइन क्यूब थीटा। इस चीज को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चूंकि हमको साइन यहाँ पे सॉल्व करना है तो हम लोग फॉर्मूला में देखे थे कि साइन x + 1/x इक्वल टू cos थीटा। इस टाइप के फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे देखे थे। एंड x - 1/x इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा। इस टाइप का ये फॉर्मूला था। ये दोनों फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें साइन के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला ये है। अगर क्वेश्चन में कॉस रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पे कहा साइन के बारे में, साइन को प्रूफ करना है तो साइन वाले फॉर्मूला ये है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट टू आयोटा साइन थीटा इक्वल टू x - 1/x होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में साइन टू दी पावर 3 थीटा यहाँ पे दिया गया है, तो साइन टू दी पावर 3 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बोथ साइड अगर पावर 3 करेंगे तो साइन क्यू थीटा बन जाएगा इसमें। तो हम यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा टू दी पावर यहाँ पे 3 करेंगे इक्वल टू x - 1/x टू दी पावर यहाँ पे 3 करेंगे। तो जब ये पावर जो होगा तो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी के लिए पावर 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 इंटू आयोटा टू दी पावर 3 हो जाएगा इंटू साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ये x - 1/x है। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो इसको अभी लिखते हैं एक दो स्टेप, फिर इसको सॉल्व करके फिर सॉल्व करेंगे। x - 1/x टू दी पावर 3, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 टू दी पावर 3 आएगा। आयोटा टू दी पावर q इक्वल टू माइनस आयोटा, तो हम माइनस को पीछे ले आते हैं और आयोटा ही हो जाएगा इंटू साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार। तो यहाँ पे 3c0 x टू दी पावर 3 - 0 इंटू 1/x टू दी पावर 0 ऐसा हो जाएगा इंटू फिर प्लस 3c1 x टू दी पावर 3 - 1 इंटू 1/x टू दी पावर 1 प्लस, चूँकि माइनस है यहाँ पे, एगो प्लस पॉजिटिव होगा एक तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव होगा फिर आगे वाला निगेटिव होगा। यहाँ पे 3c2 x टू दी पावर 3 - 2 इंटू 1/x टू दी पावर 2 माइनस, अब 3c3 x टू दी पावर 3 - 3 इंटू 1/x टू दी पावर 3। इस प्रकार से बस यही तक पड़ेगा। 3 से 3 जब यहाँ पे एन आर के इक्वल हो गया वहीं पे आपको रुक जाना है। जो NCR लिखते हैं ना, NC0 NC1, यहाँ n का वैल्यू 3 है। जब एन आर के इक्वल हो जाए उसके आगे नहीं बढ़ना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, माइनस को हम रखते हैं ब्रैकेट के बाहर, 2 टू दी पावर 3 इंटू आयोटा इंटू साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, अब देखिए 3 से 0 इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल को। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ऊपर में 1 देना है, फिर यहाँ पे शुरू में लास्ट में 1 देना है, फिर यहाँ पे शुरू में लास्ट में 1 और बीच में दोनों को ऐड करके 1 1 2 हो जाएगा। फिर शुरू में लास्ट में 1 देना है, 1 2 3 एंड 2 1 3, फिर यहाँ पे 1 देंगे, फिर लास्ट में 1 देंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 1 4। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए। अगर n का वैल्यू जितना होगा ना, n का वैल्यू 1 होगा तो ये यूज करना है, n का वैल्यू 2 होगा तो ये यूज करना है, n का वैल्यू 3 होगा तो ये यूज करना है, n का वैल्यू 4 होगा तो ये यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 3 है
सो हम इस लाइन का यूज करेंगे। देखिए 3 का वैल्यू ये आता है, इसमें क्या NC0 का वैल्यू ये हो जाएगा, NC1 का, NC2, NC3 का वैल्यू ये हो जाएगा। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे NC3। देखिए यहाँ पे NC0 है, NC1, NC2, NC3 सब का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए NC0 का वैल्यू 1, सो 1 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू x टू द पावर 3 माइनस 0, x टू द पावर 3 ही होगा, x टू द पावर 3, और चूंकि 1 अपन x पावर 0 है, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो 1 1 जा 1 इंटू x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 3 बचेगा माइनस 3 से 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो x टू द पावर 2 और इसका पावर 1 इंटू 1 अपॉन x, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ प्लस में 3 से 2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसमें 3 से 1 का वैल्यू 3 यहाँ पे लिखिए, 3 देना है यहाँ पे। 3 से 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो इसको 1 से गुना करेंगे वही आ जाएगा। फिर 3 से 1 का वैल्यू 3 होगा, जो कि यहाँ 3 लिखाएगा यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे 3 से 1 का वैल्यू 3 है, तो ये भी 3 लिखेंगे। 3 से 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। माइनस 3 से 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसमें 1 इंटू इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा पावर में, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए तो पास्कल्स ट्रायंगल को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म। एंड इसका फॉर्मूला को इरेज करते हैं, इसका भी काम तो खत्म ही हो गया। एंड उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, चलिए इसके बाद आपको ऊपर देखना है, मार्कर कहाँ है। सो यहाँ पे देन दिस इम्प्लाइज माइनस 2 टू द पावर 3 इंटू आयोटा इंटू साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे देखेंगे सेम जिसका ऑर्डर होगा उसको एक साथ रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 अपन एक्स क्यूब, इसका भी कॉफिशिएंट 1, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, तो हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको एक साथ लिखेंगे। तो माइनस 3 भी कॉमन है, माइनस 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कटेगा, तो बचेगा सिर्फ आपको एक्स यहाँ पे बचेगा। फिर यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा इसमें, क्योंकि हर एक प्लस के बाद 2 को माइनस होता है, तो ये को माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा। 3 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा इसमें ए भी कट के, नीचे में एक्स बचेगा, तो 1 अपॉन एक्स ये बचेगा, और कुछ तो इसमें बचा नहीं है, बाद बाकी सब क्लियर है। देन दिस इम्प्लाइज माइनस, हमको जो निकालना है साइन टू द पावर 3 थीटा, तो हम क्या करते हैं इसमें से कि सिर्फ यहाँ पे रखते हैं साइन टू द पावर 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू हम एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे कि एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एंड एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन n थीटा, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे चूंकि निगेटिव है, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n के फॉर्म का है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसके बदले हम लिखेंगे 2 आयोटा साइन, यहाँ पे n पावर में n है तो यहाँ n दिया गया है, यहाँ पावर में 3 है तो यहाँ पे 3 थीटा दे देंगे। ठीक है, चलिए। एंड उसके बाद माइनस यहाँ पे 3 है, और इनटू इसका जो वैल्यू है इस पावर में कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, तो इसमें भी वही लिखेंगे 2 आयोटा साइन, और 1 थीटा, तो 1 तो यहाँ पे छुपा रहेगा ना। एंड यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू आयोटा सब जो था उस आयोटा को भी लिखना है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके पीछे ही लिखते हैं, ऐसे साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये सब मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा सर, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू आयोटा, वो भी माइनस, यहाँ पे माइनस में आएगा तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन निकालेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू आयोटा, इसमें से कॉमन लेंगे 2 आयोटा यहाँ भी है, 2 आयोटा यहाँ भी है, तो 2 आयोटा जब कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन मिलेगा 2 आयोटा, तो बचेगा इसमें साइन
3 थीटा माइनस 3 2 आयोटा तो कॉमन चला गया 3 साइन थीटा। अब इसमें से कटेगा आयोटा से आयोटा कट जाएगा एंड 2 टू द पावर 3 है, पावर नहीं कुछ तो 1 होगा, तो इसी ये काटेंगे तो यहाँ 2 टू द पावर 2 बचेगा। सो फाइनली साइन टू द पावर 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 2 बचेगा, तो 2 टू 4 इसमें हो जाएगा इंटू साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा। दिस इज द आंसर। यही तो RHS है। हमें क्वेश्चन था कि साइन टू द पावर 3 थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे -1/4 साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा जो कि आ चुका है। मतलब यहाँ पे LHS को हम देखिए और RHS जब ये इस फॉर्म में आ चुका है, मतलब कंप्लीटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे cos टू द पावर 3 थीटा, इसको आप एक बार बना करके प्रयास कीजिए खुद से कि आपको बनता है कि नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे कि साइन cos टू द पावर 3 थीटा को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।